नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का दिन भर का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले सीएम मनोहर लाल की। हरियाणा के पंचकुला में आज सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर यहां कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया था। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि इस उद्घाटन से हरियाणा के युवाओं की दिशा बदलने की शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में ये संस्थान मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस निफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर हरियाणा सरकार काम करेगी। यहाँ कुल 5 डिजाइन के कोर्स जारी किए गए हैं और इस साल एक और कोर्स इसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही इस संस्थान में हरियाणा के युवाओं के लिए 20% सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। वहीं पीयूष गोयल ने भी इस मौके पर हरियाणा सरकार और सीएम मनोहर लाल के कामों की तारीफ की। पीयूष गोयल ने कहा कि ये निफ्ट संस्थान एक लैंडमार्क कैंपस साबित होगा और हरियाणा में पिछले 8 सालों में विकास को एक नई रफ्तार मिली है। नई एक चीज जिसको मैं कह सकता हूं कि चाहे वो युवाओं के जीवन में उनका दिशा बदलने का काम एक नए आयाम के साथ एक इंडस्ट्री को भी एक अच्छा आयाम टेक्सटाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। नई एक चीज जिसको मैं कह सकता हूं कि चाहे वो युवाओं के जीवन में उनका दिशा बदलने का काम एक नए आयाम के साथ एक इंडस्ट्री को भी एक अच्छा आयाम टेक्सटाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। ऐसे केंद्र निफ्ट जैसे केंद्र को उन्होंने हरियाणा में दिया है, इसके लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर हरियाणा की राजनीति में काफी चर्चाएं हो रही हैं। हाल ही में बिश्नोई ने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद अब उनके बीजेपी में जाने के कयास लग रहे हैं। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस पर इसका क्या और कितना असर पड़ सकता है, इस पर ये खास रिपोर्ट देखिए। हाथों में फूलों की बगिया और चेहरे पर खिलता सावन। कुलदीप बिश्नोई के ये हाव भाव नए नहीं हैं। कांग्रेस को जो चोट उन्होंने राज्यसभा के चुनावों में दी है, उस चोट का दर्द हरियाणा कांग्रेस के सिपह सालार अब तक भुला नहीं पाए हैं। पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में की गई बगावत के बाद बिश्नोई को बाहर का रास्ता तो दिखा दिया। कांग्रेस को लगा कि अनुशासनहीनता का चाबुक उनके सियासी चोले पर किसी चोट का काम करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। चोट तो छोड़िए, कुलदीप बिश्नोई के सियासी बागों में मानो बहार छा गई। अमित शाह से मुलाकात क्या हुई, नड्डा से कुछ बात क्या हुई, बिश्नोई तो मानो सियासी पारी से नई बुलंदियां छूने के लिए टेक ऑफ करने वाले हैं। हाल ही में कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। दिल्ली में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी बात हुई। माना जा रहा है कि वो कभी भी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर सीट से अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब उनके बीजेपी में शामिल होने के चर्चे अचानक तेज हो गए हैं। हरियाणा में बड़े पैमाने पर चर्चाएं तेज हैं कि अब जल्दी ही कुलदीप बिश्नोई भी भगवा चादर से अपने सियासी किरदार को सजाने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा कांग्रेस हरियाणा से एक बड़े गैर जाट चेहरे को सियासी तौर पर गवा देगी। और कांग्रेस के हरियाणवी करता धरता ये जान भी रहे हैं, बखूबी समझ भी रहे हैं। तो कुलदीप बिश्नोई का मैं कह चुका हूँ, ठीक है, अपना फैसला उनका अपना है। भाई जिस पार्टी से चुन के गए हैं, इस्तीफा दे दो, असेंबली से चुनाव लड़ दो, लोग जिताएंगे तो बीजेपी बैठ जाएंगे। तो दूसरे भी जा सकते हैं, क्रॉस वोटिंग करने वाला दूसरा विधायक भी जा सकता है। कौन? क्रॉस वोटिंग 2 विधायकों ने की, नहीं दूसरे भी जा सकते। क्रॉस वोटिंग एक ने करी, एक की कैंसिल हुई। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये कुलदीप बिश्नोई का ट्विटर हैंडल है। इसके बायो सेक्शन में
पहले कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस के बड़े नेताओं के नामों के लिए काफी जगह हुआ करती थी, लेकिन अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बिश्नोई के ट्विटर बायो से गायब हो चुकी है। अब यहाँ सिर्फ बिश्नोई के 2 बार सांसद रहने और मौजूदा वक्त में आदमपुर से विधायक होने की जानकारी ही है। कांग्रेस का नामो निशान नहीं है और बिश्नोई की यही अदा अब कांग्रेस को परेशान, बहुत परेशान करने लगी है। कुलदीप जी ने जो अभी मालूम नहीं औपचारिक रूप से अनौपचारिक बातें सुनने में आज आधी फोटो वगैरह उन्होंने डाल दी हैं। वही सुनने में आ रहा है। तो दरकिनार तो नहीं किया, क्योंकि वोट ना देना तो उनका फैसला था। ये पार्टी के लिए, पार्टी का हम हिस्सा होते हैं और सभी एमएलएस को पार्टी का आदेश मानते हुए। कांग्रेस नेता अब बिश्नोई के विधायकी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी में जाने से पहले उन्हें विधायक का पद छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं। उन पर पार्टी को और जनता को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिश्नोई के सियासी शय और मात को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो खुलकर शाह से भी मिलते हैं, नड्डा से भी मिलते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं और ट्विटर के जरिए दुनिया को भी दिखाते हैं, क्योंकि शायद अपना रास्ता वो बना चुके हैं और अब बारी सफर की है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।